नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य समाचारों पर। कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, निवेश और किसानों पर फोकस। मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान, आतंकवादियों पर की तीखी टिप्पणियां। भोपाल महापौर मालती राय ने हेल्पलाइन समीक्षा की, 1231 समस्याओं में से 759 का समाधान। भोपाल सड़क हादसे के बाद बसों की सघन फिटनेस जांच अभियान, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। एमपी महाराष्ट्र मिलकर सांस्कृतिक सर्किट बनाएंगे, महेश्वर साड़ी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी, 18,471 करोड़ का भुगतान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि महाराष्ट्र के साथ धार्मिक सांस्कृतिक साझेदारी बढ़ेगी। ज्योतिर्लिंग सर्किट, महापुरुषों पर नृत्य नाटिका और फिल्में बनेगी। महेश्वर साड़ी उद्योग को मिलकर विकसित किया जाएगा। 14 व 16 मई को निवेश कार्यक्रम और 20 मई को विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा होगी। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी किए गए। मंत्री विजय शाह के बिगड़े बोल, अपने भाषणों से हमेशा सुर्खियों में रहे शाह, फिर अशोभनीय शब्दों का उपयोग कर गए। महू विधानसभा के मानपुर में हाल ही में हुए कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। अपने भाषण से हमेशा सुर्खियों में रहे शाह, फिर अशोभनीय शब्दों का उपयोग कर गए। झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई, और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली ठोकें। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे। और इसी के साथ महापौर मालती राय ने स्मार्ट सिटी सेंटर में हेल्पलाइन की समीक्षा की, 1231 समस्याओं में से 759 का समाधान हुआ, 472 पर काम जारी। भोपाल महापौर मालती राय ने महापौर हेल्पलाइन की साप्ताहिक समीक्षा की। इसके तहत भोपाल स्मार्ट सिटी सेंटर में मालती राय ने फोन के माध्यम से समस्याओं के बारे में जाना और उनकी स्थिति का जायजा लिया।
समस्याओं के निराकरण को लेकर उन्होंने लोगों से जानकारी मांगी। 1 मई से लेकर आज 13 मई तक 1231 समस्याएं रजिस्टर हुई थी, जिसमें से 559 समस्याओं का समाधान हो गया है। इसके साथ ही 472 समस्याओं पर काम चल रहा है। महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा करने गई थी। आज मंगलवार है और जाकर देखा 1 मई से लेकर आज 13 मई तक 1231 समस्याएं रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें से 759 समस्याओं का समाधान हो गया है। 472 समस्याओं पर काम चल रहा है। नगर निगम की जो योजना थी कि जनता को हम घर बैठे छोटी समस्याओं का समाधान कर सके, उस पर नगर निगम के सभी कर्मचारी बखूबी निभाकर जनता को सुविधा देने तत्पर रहते हैं और काम भी कर रहे हैं। सीएम निर्देश के बाद 13 मई से बसों की फिटनेस जांच शुरू। पुलिस, ट्रैफिक और परिवहन विभाग मिलकर राजधानी के चौराहों पर चला रहे अभियान। मध्य प्रदेश में यात्री बसों, शैक्षणिक संस्थाओं की बसों और स्कूल बसों की सघन चेकिंग किए जाने का निर्देश कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया था। यह विशेष अभियान 13 मई से प्रदेश में एक साथ शुरू हो गया। अभियान के दौरान पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, साथ ही यातायात पुलिस चेकिंग कर रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन कार्यालय को निर्देश जारी किया गया था। और ट्रैफिक विभाग के पूरे शहर में 19 पॉइंट लगाए गए हैं और 19 पॉइंट्स पे ऐसे बसों की चेकिंग की जा रही है। विशेष रूप से उनके फिटनेस, बीमा संबंधी पेपर्स देखे जा रहे हैं और उसके अलावा ही साथ साथ अन्य जो डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी रहते हैं वाहन चालन के लिए, वो भी चेक किए जा रहे हैं। सर, अगर फिटनेस नहीं है या कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, इन पर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? इसमें फाइन के साथ साथ अभी जब्त भी किए जाएंगे वाहन, यदि जैसे फिटनेस और इंश्योरेंस के साथ कागजात नहीं मिलते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आरटीओ विभाग को भी सहयोग हमें मिल रहा है और उनके द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।